बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत ज्यादा। हम लास्ट डेट पे हमने फॉर्म भरा था, लास्ट डेट पे पहले ही हमारे किस्त में नंबर लग गया था, तो बहुत बहुत खुशी हुई। वर्धमान नगर, नागपुर में। मेरे शौहर और हम दोनों जा रहे हैं। मैं समीना परवीन और मेरे शौहर का नाम मोहम्मद साबिर खान। मैं नागपुर पलोटी नगर में 3 किलोमीटर रोजाना चल रहे हैं और इसके हज के वीडियो और हज के कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस जारी है। बस अल्लाह ताला। हाँ, दुआएं भी याद कर रहे हैं। हाँ, और क्या बोलते, यही है कि सब दुआ यही है कि अल्लाह हमारे हज हमको हज की शहादत नसीब करे, हमारा हज आसान करे और कबूल करे परवरदिगार। हमें तो बहुत ही खुशी हुई कि पूरी जिंदगी तो लेडीज को यहाँ खाना बनाना है ही, तो वहाँ हमको जब 40 दिन के लिए जा रहे हैं हम अल्लाह के घर, तो हमें खाने से हम सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह कर रही है। वहाँ कोई हमें ये परेशानी नहीं रही कि हमें खाना क्या बनाना है, क्या करना है, ये इससे दूर रहेंगे हमें। हाँ, हम रोजाना 3 किलोमीटर यहाँ चल रहे हैं कि हमें वहाँ जाके कोई परेशानी ना हो और हमें चलने की आदत रहे, तो 3 से 4 किलोमीटर यहाँ भी है कि इन लोगों को हमने बुलाया, हमारा कुछ नहीं है, ये लोग आए हमारे बुलाने पर, तो इनका हमारे पूरे कमेटी की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया। इनको जैसे बोला गया कि आना है, आपको दावत है, तो इन लोग आए। तो पहले तो इन लोगों का शुक्रिया कि इन्होंने अपनी इतना कीमती वक्त रहता है लास्ट टाइम का, कि इनको तैयारी करने में ही वक्त लगता है, फिर भी बुलाने पर ही आए, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और रही बात कैसा आया, ये तो अल्लाह की मर्जी होती है कि अच्छे काम के लिए उन्होंने हमको चुना। लगभग 100 है, तो उसमें से तो तकरीबन काफी तादाद में आए हैं। कुछ नहीं आ पाए, उनकी अपनी कोई प्रॉब्लम हो गई, इश्यूज हो गए, तो वो नहीं आ पाए। वो भी कोई नहीं, बहुत आए माशाल्लाह। जितने बुलाए उतने में से तो 80-90 तो आए हैं। हाँ, जो हो सका वो तो, जो हमसे हो सका वो तो हमने हमारे इधर से पूरा अच्छा करने की हमने कोशिश की है, कि हमने जो किए इन्होंने कबूल किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा बात कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और सभी को देख के हज 2026 के लिए ये लोग जा रहे हैं, बहुत खुशी भी हो रही है आप सभी के लिए। और थोड़ा सा अपनी ख्वाहिश भी रखती हूँ कि अल्लाह हमें भी बुलाए। और बस मैं आपसे यही करूँगी कि जब भी आप लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहे, तो उसमें हमें भी याद रखें, हमारे लिए भी दुआ करें। क्या पता आपकी छोटी सी दुआ के वजह से हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। और मैं बस यही दुआ करती हूँ आप लोग के लिए कि आपका सफ़र आसान हो और अल्लाह आपकी सारे गुनाहों को माफ़ करे, और आप जब यहाँ आओ तो आपके सारे गुनाह मतलब एकदम धुल जाए। और बस मैं आप लोग के लिए यही दुआ करती हूँ, और आप मेरे लिए भी और मेरे परिवार के लिए भी दुआ कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं शबाना मंसूरी विमेंस विंग की सेक्रेटरी हूँ और यहाँ काफ़ी मतलब आफ्टर असर हम लोग यहाँ ज्वाइन करे हैं और सभी लोग यहाँ आए, उसके लिए मैं सभी जो हज को जा रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारे एक छोटे से इनविटेशन पर अपने टाइम में से टाइम निकाल कर यहाँ मौजूद हुए। और साथ ही साथ जिस तरह की उनको यहाँ एक मतलब बताए शाहिद सर ने, तो वो बहुत अच्छा था, क्योंकि जब वो एक्सप्लेन कर रहे थे तो इस तरह से लग रहा था मानो अपन उस प्लेस पर हो। इतना डीपली उन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, स्पेशली लेडीजों का ख्याल रखकर हर वक्त उन्होंने बोला कि लेडीजों को ऐसा करना है वैसा करना है। तो उसके लिए भी मैं शाहिद सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और आप सबको जितने भी हज
जा रहे हैं हज के लिए। आप सबको हज की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि वहां जाकर हमें याद कीजिए, आपके मंसूरी जमात को याद कीजिए और मंसूरी जमात के हर एक इंसान के लिए आप दुआ कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं कबूल होंगी। और जो ये छोटा सा पहल आज जो 67 हज यात्री आज यहाँ आए हैं, इंशाल्लाह अगले साल वो 100 के ऊपर हो, 200 के ऊपर हो। हमारी यही कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने बिरादरी को जोड़े और ज्यादा से ज्यादा हम अपने बिरादरी तक पहुंचे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेंगी कि इसे और आगे बढ़ाइए और सभी के लिए दुआ कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। मेरा नाम आमिना शेख है जी। मैं पहली बार ही आई हूँ यहाँ पे मंसूरी जमात के लिए। सभी हाजी को एक साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी भी हो रही है कि इतने हाजी एक साथ देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। अल्लाह करे कि हम सबको भी हज कबूल जल्द से जल्द हो। इंशाल्लाह अगले साल हमारा भी नंबर। मंसूरी जमात नागपुर के प्रोग्राम में पहली बार मुझे दावतनामा देकर बुलाया गया है, आने का मौका मिला है। क्योंकि पूरा शहर जानता है कि मैं मंसूरी हूँ, इशाक मंसूरी के नाम से मुझे जानते भी है। तो बहुत अच्छा लग रहा है और इस तरह की जो तरबियत है या यहाँ जो जानकारी मिली है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये बहुत ज़रूरी है, कौम के लिए भी ज़रूरी है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी जरूरी है। और जो भी मंसूरी जमात के माध्यम से जो कार्यक्रम हो रहे हैं, जैसा कि पहले से सुनते आ रहा हूँ, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट के बच्चों को बढ़ावा देने का काम हो, उनका हौसला अफजाई का काम हो, बड़े ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के जो मंसूरी जमात करती आ रहा है, इन सब बातों से प्रभावित होकर के मैं सोचा कि चलो एक बार तो जाके देखा जाए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी मंसूरी जमात को ज्वाइन करना चाहिए, इसमें हाथ बढ़ाना चाहिए, कुछ लोगों को लाना चाहिए इसके अंदर में, ताकि इसमें और भी मतलब कुछ अच्छा कर सके। ऐसी मेरा मतलब दिली ख्वाहिश है और मैं ऐसा चाहता हूँ। आप मंसूरी जमात को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मंसूरी जमात के अंदर में सभी मुझे ऐसा लगा यहाँ आने के बाद में सभी तालीम आफ्ताब है, यानी मेरे से अच्छे 72 यहाँ काम करने वाले लोग हैं। अब मैं वही कह रहा हूँ कि मेरे से 72 काम करने वाले लोग हैं। मैं इनको क्या मैसेज दूंगा? मुझे तो इनके मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिले, यही मेरी ख्वाहिश रहेगी। और मैं चाहूंगा कि मुझे इस तरह का मौका मिले। रही सवाल मैसेज की कि जो भी काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, सराहनीय काम है। और ऐसे काम करना बोलो तो इसके लिए बहुत बड़ा दिल लगता है, खास तौर पे संगठित हो। हिंगना से। फिरोज भाई, कौन कौन जा रहा आपके साथ में? हमारे साथ मेरी मिसेस है और मेरी छोटी बहन और जवाई है और मेरा दोस्त आरिफ भाई है और हमारे साथ एक्स्ट्रा और 10 लोग हैं टोटल। पूरा ग्रुप जा रहा है आपके? हाँ, हम 16 लोगों का ग्रुप जा रहा है हिंगना से। कैसा महसूस हुआ जब आपको पता चला कि आपका नंबर हज के लिए तक गया?
माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। हमारा हज को नंबर लगा था, लेकिन हम अभी इस बार टूर से जा रहे हैं। क्या तैयारियां की आपने हज के लिए? तैयारी तो शुरू है अभी, सब जैसा जैसा बता रहे बड़े वैसे वैसे तैयारी चालू। इस बार जो है कि गवर्नमेंट ने एक रूल बनाई कि वहाँ पर किचन नहीं देंगे आपको, तो आपको खाना जो है बाहर से खाना पड़ेगा। ये सोचकर कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा हुआ, बहुत बेस्ट हुआ ये, क्योंकि वो खाना बनाने में जो हाजी लोग जाते थे, जो डिसीजन उन्होंने लिया बेस्ट है। क्योंकि ये हाजी लोग जब वहाँ जाते थे तो खाना बनाने में, सामान लेने में उनका वक्त जाया होता था। ये अभी ऐसा होगा कि रेडीमेड खाना मिलेगा, जो 2 घंटे का काम है वो 10 मिनट में हो जाए। ये अच्छा डिसीजन। मैं तो एक सजेशन दूंगा, जिसने दिल से दुआ किया है और दिल से इरादा बनाया है, इंशाल्लाह उसको सब आसानी। और ऐसे प्रोग्राम होने भी चाहिए। और जैसे ये शाहिद इंजीनियर साहब को बुलवाया है, काफी डिटेल में हमने बात भी करी है। और ये जो है हज जो है एक इस्लाम में बड़ा फरीजा है, और इसको सीख के जाना असल है। इसमें क्या है कि गलती पे दम लगता है, और दम अगर यानी कि लगे तो हाजी का दम निकल जाता है। तो क्योंकि वहाँ जो है 400-450 रियाल 500 रियाल का यानी कि बकरा होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको सीख के जाना चाहिए। और दूसरा जो बताया अल्लाह के रसूल की यानी कि जो ज़ियारत का है, मदीना मुनव्वरा का जो बताया गया है, बहुत अदब का मुकाम। हत्ता कि जब वहाँ का यानी मस्जिद नबी का काम हुआ तो उसकी जो चौखटें बनाई गई वो भी यानी कि मदीना मुनव्वरा के बाहर बनाई गई, ताकि आपको जो है कि तकलीफ ना हो आवाज से, और आपके इसमें कुछ यानी कि गुस्ताखी ना हो, तो उसको भी बाहर बना के फिट किया गया है। तो बहुत अदब का मुकाम है। और जैसे कहा कि लोग जो है वहाँ पे मोबाइल से यानी कि आज तो अल्लाह माफ करे, तो मैंने भी खुद देखा है कि ये रोजे में जा रहे, एक हाथ में चप्पल है और एक हाथ में यानी कि मोबाइल है। तो ये तो बहुत अदब का मुकाम था कि अल्लाह के रसूल के आप जा रहे हैं, तो उसमें जो है कि बड़े अदब से जाए, और आप जो सलातो सलाम वहाँ पेश करें, और जो है कि आपकी यानी कि शफात के लिए अगर आप बेअदबी करेंगे और आप यानी कि फोटोग्राफी वगैरह करेंगे, तो उसमें यह है कि भाई आप ही का नुकसान। प्रोग्राम तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, और जैसे यानी कि इसमें 50% हाजी है, 101 हाजियों को दावत दी गई थी, 51 हाजी आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और प्रोग्राम तो आज भी जैसा कि रचना सेलिब्रेशन में फराज अब्दुल जब्बार साहब का भी इन्होंने प्रोग्राम लिया है, तो ये प्रोग्राम से हो रहे हैं, तरबियती प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह इस बार काफी हुए हैं। तो ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए। और मंसूरी जमात ये तो एफर्ट लगाती है, जैसे टूर्नामेंट्स का हो गया और भी दूसरी यानी कि प्रोग्राम्स होते ये करते रहती है। तो ये भी प्रोग्राम इनका पहली बार मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अम्बाजीरी में काम करता हूँ, और इस साल हज 2026 के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई में हमें सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरने के बाद हमारा सिलेक्शन हुआ है। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग्स हुआ है कि हुज्जाज इकराम को हज 2026 में किस प्रकार की सुविधा दी जाने वाली है, उसको आपको किस तरीके से हैंडल करना है, और साथ ही साथ उनके किस तरीके से इस साल जो जैसा गर्मी का मौसम है उससे
और जो गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से जो उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, उसका सारा हमें ट्रेनिंग दिया गया है। उसी को हम जो है हमारे जो हुज्जाज इकराम हमारे साथ जाने वाले हैं, हम उनको उस सर्विस के बारे में जानकारी और उसमें कोई आने वाली परेशानी को हल करने के लिए हमें यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डेपुटेशन पे भेजा जाता है। आपके अंडर में कितने हुज्जाज इकराम रहेंगे? जी, जैसा कि इस साल जब हम जा रहे हैं नागपुर से, तो इस साल जो आकाशा एयरलाइंस की फ़्लाइट है उसकी टोटल कैपेसिटी 145 है। 145 में से एक स्टेट हज इंस्पेक्टर और बाकी हुज्जाज इकराम 144 हुज्जाज इकराम हमारे साथ जाएंगे। उन सारे हुज्जाज इकराम का लॉजिस्टिक सपोर्ट्स, मेडिकल, एडमिन रिलेटेड इश्यूज, पर्सनल एंड मेंटल इश्यूज जो भी उनको वहाँ प्रॉब्लम आएंगे उसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी हमारी है। हम एज अ कोऑर्डिनेटर वहाँ काम करेंगे कि हुज्जाज इकराम की तकलीफ कौंसलेट ऑफ जनरल ऑफ इंडिया जो जेद्दा में मौजूद है उन तक हम वो उनकी जो परेशानी है उनको हम पहुँचाएंगे। हम सबका सफ़र आसान बनाने के लिए यहाँ से जा रहे हैं। अल्लाह करे हम सबका सफ़र आसान हो और कबूल हो। किसी हुज्जाज इकराम को कोई तकलीफ आती है तो वो आपसे कैसे राब्ता करेंगे? बिल्कुल, हमारे साथ जो हुज्जाज इकराम जाने वाले हैं, जो हुज्जाज इकराम हमको अलॉट हुए हैं, उन सब का हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उनसे हम अभी मानूस होने के लिए हम सारी उनसे मीटिंग्स करते हैं, गूगल मीट पे, जूम पे, जिस भी ज़रिए से उनसे हो सके। साथ ही साथ उनसे हमने पर्सनल मीटिंग्स भी की है। अभी काफ़ी हुज्जाज इकराम जो हमारे साथ जाने वाले हैं वो हम उन्हें जानते हैं। इंशाल्लाह वहाँ पे आने ऐसी कोई परेशानी नहीं आएंगी, कोई ऐसी हरकत नहीं होगी। फिर भी अगर से किसी किस्म की परेशानी आती है, ना कि सिर्फ हमारे साथ जाने वाले हुज्जाज इकराम के, इसके अलावा भी जो नागपुर से, हिंदुस्तान से जा रहे हो, उनके लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए। वहाँ पे इंशाल्लाह इस नंबर का व्हाट्सअप शुरू रहेगा, तो आप हमें उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर हमारा इस प्रकार है 9970712156। ये नंबर मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ, 9970712156। इस नंबर को सेव करने से पहले +91 आप वहाँ ऐड कर लेना, क्योंकि अगर से सिर्फ 10 नंबर के आंकड़े से वो नंबर चलेगा नहीं। कहाँ अवेलेबल रहेंगे? अभी फ़िलहाल हम जब नागपुर से प्रस्थान करेंगे तो हम पहले मदीना जाएंगे। मदीने में हम तकरीबन वहाँ 10 दिन रहेंगे। आने वाले 10 दिन 27 तारीख से आने वाली 7 तारीख तक हम इंशाल्लाह मदीने में रहेंगे। मदीने में अगर से हम आपको अवेलेबल ना हो तो इंशाल्लाह हम ऐसी ज़रूरत ऐसे हमारे दूसरे इंस्पेक्टर हजरात वहाँ मौजूद रहेंगे, जिनके ताल्लुक से हम आपकी जो भी परेशानी रहेंगी उसको ये सब अपने मंसूरी भाई ने मिलके ये प्रोग्राम इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया और हज को जाने वालों के लिए जो इतना अच्छा प्रोग्राम रखा, ये देख के दिली खुशी होती है। माफी चाहता हूं कि मैंने आपका नाम नहीं जाना। जी, मेरा नाम अब्दुल सबूर है। जी, मेरा रहना सदर नई बस्ती मंगल बाजार में है। कितने लोग जा रहे हैं? जी, मैं और मेरी अहलिया जा रही है। जी हाँ, इससे पहले उम्रा हुआ हमारा, अभी हज कमेटी से हम हज को जा रहे हैं। कैसा जब आपको पता चला, आपका नंबर आया, कैसा लगा? अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमको इस काबिल समझा कि अल्लाह ने अपने दरबार में हमको हाजिरी के लिए बुलाया है, तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। तैयारियां कैसी मुकम्मल चल रही है? मुकम्मल होगी? मुकम्मल चल रही है। अभी हमारी सब क्लासेस हुई है, सीखने को जो बताए उन्होंने अरकान वो हमने फॉलोअप किए हैं और इंशाल्लाह उस पर अमल करके काम करेंगे। मैंने सुना कि आप हज जा रहे हैं। जी, कैसे तैयारियां काफी टाइम से चालू है हज की, और माशाल्लाह एक्चुअली पहले ही एक बार हज हो चुका है अब्बू के साथ 20 साल पहले, तो इस बार वही एक्सपीरियंस काफी काम आने वाला है। बट दुआएं वगैरह थोड़ा सा याद नहीं थी, तो अभी कुछ दिनों से उसको याद कर रहे हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा हो जाए। इस बार एक सहूलियत आपको गवर्नमेंट ने दे दी है जी, खासतौर पर मैंने लेडीज से बात किया तो वो इस काम से उनको आजादी जी, वहाँ पर किचन ना तो होगा इस बार। जी, सहूलियत से ज्यादा तो मुझे लग रहा है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। रीजन बीइंग थोड़ा सा खाने का अरेंजमेंट अभी भी गवर्नमेंट ने इतना अच्छा बाहर से कर ही नहीं है, और हाजियों को कुछ नंबर जरूर दिए उन्होंने केटरर्स का, लेकिन अब पता नहीं कि क्वालिटी कैसी है। तो अब कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, मुझे खराब उन लोगों का लग रहा है जो जिनके लिए बाहर का खाना अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब क्या है, जो पहले जो हाजी लोग जाते थे तो अपना खाना खुद अपना बनाते थे, लेकिन अब उनको अलाउ नहीं कर रहे, इसलिए उनका थोड़ा बोझ बढ़ेगा, पैसे का बोझ बढ़ेगा, बाहर
खाना ज़्यादा महंगा होता है और सबको मतलब बाहर का खाना मतलब जमता नहीं है खाने का, तो इसलिए थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा। एक तरह से लेडीज को किचन से आजादी नहीं मिली, किसी जरिए उनको कम से कम 40 फिर भी वहाँ हम तो खाने के लिए जाते हैं, हमारी इबादत हो जाए, ये हो जाए, खाना तो सेकेंडरी है, हमको दाल रोटी भी मिल जाए तो काफी है, कोई ऐसा ये नहीं है। खाने के बिना तो अल्लाह नहीं तो पेट भर के लेकिन इबादत पूरी करो। नहीं, इबादत पूरी, लेकिन वहाँ पे पूरा तो तवज्जो इबादत की तरफ, खाने की तरफ नहीं रहता। तो कैसा लग रहा है आज मस्जिद जमात का ये बेहतरीन आपने प्रोग्राम किया, इसको बेहतरीन तरीके से अरेंज किया, काफी हुज्जाज इकराम आए यहाँ पर, हसन आई, उनका इस्तकबाल किया आप लोगों ने, कैसा लग रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा, मंसूरी जमात बहुत अच्छा काम कर रही है। हबीब भाई के सदारत में फ़हीम साहब की काफ़ी मेहनत है, उनकी पूरी टीम की काफ़ी मेहनत है, पूरी मंसूरी टीम की काफ़ी मेहनत है। तो इंशाल्लाह आगे भी और बहुत सारी चीज़ों में तरक्की करेंगे मंसूरी जमात, हमारी ऐसी दुआ है और उम्मीद है। ये पिछले 4 सालों से हमारी बड़ी कोशिश रही है कि हाजी साहिबान जो हज के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं, कई बार ये देखने में आया है कि हाजियों के हज जो है वो पूरे हो नहीं पाते, कोई ना कोई एक आध जो इरकान है वो कम हो जाता है या कभी गलती हो जाती है। तो मैंने एक अरब के दौरे में ये पाया कि एक हाजी साहब डबल हज करने को आए, बुजुर्ग जिनकी उम्र तकरीबन 85 होंगी, बराबर चल नहीं पा रहे थे, लेकिन उनका ये कहना था कि मेरा हज बिगड़ा, पहला हज बिगड़ गया, बोले अब मैं कोई गलती नहीं करना चाहता हूँ। तो अपनी गलती सुधारने के लिए बेचारे फिर से एक हज को आए। तो हम चाहते कि हमारे हुज्जाज इकराम जो जाए यहाँ से, उनका हज जो है वो कोई उनको उसके अंदर में हज के दौरान कोई किसी किस्म की कमी ना हो। उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग का इंतज़ाम, जो तरबियती कैंप है वो ख़ास तौर पर एक अच्छे ट्रेनर को बुलाते हैं और उनकी ट्रेनिंग कराते हैं। उसके साथ में हम लोगों की बड़ी ख्वाहिश होती है कि हम हमारे हुज्जाज इकराम को दुआएं के लिए गुजारिश करें, वो वहाँ जाएंगे, हमारे हक़ में दुआ करेंगे, हुजूर पाक को सलातो सलाम पेश होगा। तो उसके अंदर में हम लोगों को बड़ी खुशी होती है कि हमारे हुज्जाज इकराम जा रहे हैं और हम नहीं जा सक रहे, लेकिन हमारे हुज्जाज इकराम जो जा रहे हैं वो हमारा सलाम वहाँ पर अर्ज़ करे और अच्छे से उनका हज हो, ये मेन मकसद होता है हम लोगों का। तो इस तरीके से उनकी ट्रेनिंग भी हो गई, उनकी जो खिदमत हो सकती है उनको गुलपोशी और जो तोहफे तहफ़ है वो पेश करते हैं और खाना वाना खिला के उनको रवाना करते हैं ताकि वो अपने आगे के इरकान में इसमें तैयारी में लग जाए। अभी पूरे नागपुर शहर से इस साल जो हमारे पास में रिपोर्ट थी, इसके अंदर में 100+ 101 हाजी के नाम हमारे पास में आए थे, 101 या 102। तो आज भी एक नाम आया और वो हाजी साहब पहुँचे भी बेचारे। तो उसमें से क्या है, दावतों का सीज़न है, हाजी साहिबान बहुत बिजी रहते हैं और ये भी डर रहता है, खदशा रहता है कि उनकी तबीयत वबीयत ना बिगड़े या जो बाहर गांव से आने वाले हैं वो कुछ कहेंगे। तो पूरे ज़िले का हमारा जो नागपुर ज़िले का जो जुरिडिक्शन है, नागपुर ज़िले से लगभग 102 हाजियों के नाम आए थे जो जा रहे हैं हज को। हमने पूरे 102 को मदऊ किया था, उसमें से कुछ कम बिरादरी से, हमारे मंसूरी बिरादरी के हाजी साहिबान 102 थे और तकरीबन मैं समझता हूँ कि आज मर्द औरत मिला के 85 तशरीफ़ लाए। हमें बड़ी खुशी है। हो सकता है जो 10-12 लोग जो छूट गए, 15-17 लोग, वो हो सकता है कि कहीं मल्टीपल दावतें हैं लोगों को, उस वजह से नहीं आ पाए होंगे। आगे के फ्यूचर के लिए मंसूरी जमात को ये पैगाम देना चाहेंगे कि वो एक रहें, मंसूरी जमात से जुड़े रहें और मंसूरी जमात इंशाअल्लाह ताला हर प्रोग्राम को लेकर आएंगी, हर तकरीब हमारे यहाँ पर होंगी। अभी जो आगे हम लोग फ्यूचर में जो प्लान कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ लेटेस्ट खबर अभी आपको कि एक शादियों का जो ये होता है, क्या नाम, इज्तिमाई शादी, उसका प्रोग्राम होने जा रहा है। आज हमारी कमेटी चेकआउट हो गई है, सदर साहब ने आज ही दस्तखत कर दिए
और इंशाल्लाह ताला एक कमेटी बन जाएगी जो आने वाले दिनों में, ये 2 महीने 4 महीने जैसा भी अपना बायलास तैयार होगा, वो बायलास के मुताबिक अमल में आएगा। प्रोग्राम कब लेना है, क्या करना है, और जितने गरीब गुरबार लोग हैं जिन अपने जमात के मंसूरी जमात के वो गरीब गुरबा जिनके पास पुरसाने हाल नहीं है शादी के, हाँ जी। तो फिलहाल हमारा जुरिडिक्शन जो है अक्खा नागपुर हमने रखे है। अगरचे ज़रूरत पेश आई और हमारे पास में यानी बराबर फिगर में लोग नहीं आए, हो सकता है कि हम नागपुर जिले के बाहर के भी लोगों को ले लें उसमें, ताकि उनका भी कम खर्चे के अंदर शादी हो जाए। ये एक प्रोग्राम। दूसरा एक प्रोग्राम हम लोग लेकर आ रहे हैं, वो है कि शादी ब्याह के अंदर आपने ये देखे होंगे, शादी के बाद के जो मसले मसाइल आ जा रहे, रिश्ते टूट जा रहे या रिश्ते टूटने की कगार पे आ जा रहे, तो ऐसे मामले को रोकने के लिए और ऐसी चीज़ों पर रोक लगाने के लिए उनकी सलाह मशवरा करवा के फिर से किसी तरीके से उनको समझा बुझा के उनको रवाना कर दिया जाए। उसके लिए भी एक कमेटी बनाई गई और हमारे बाबा भाई के अध्यक्षता में वो काम करेंगी कमेटी। और इसका जो मामला है, क्या नाम, इज्तिमाई शादी का, वो हाजी साहब खुद काफ़ी तजुर्बेकार है और कई सालों से इज्तिमाई शादियों में आप हिस्सा लेते हैं, हाजी हबीब साहब, तो उनकी अध्यक्षता में वो कमेटी बनाई गई। तो इस तरीके से 2 लेटेस्ट कमेटियां हम लोगों ने बनाए हैं, आज ही अप्रूवल हुआ है हाजी साहब का, और इंशाल्लाह ताला मैं 2-4 दिन में वो कमेटी भी अपॉइंट हो जाएंगी और उसकी न्यूज़ भी पूरी जमात को पहुंचा दी जाएंगी। जिनके भी घर में यानी अब ऐसे हैं कि जो इज्तिमाई शादी में शरीक हो सकते हैं, बिल्कुल कम खर्चे में शादी, हम लोगों का एक प्लान यही है। और हाजी साहब भी बार बार हमको इस बात पर याद दिला रहे हैं, सदर साहब, कि कम खर्चे की शादी करो, हमारे कौम का ज़्यादा पैसा शादी जैसी चीज़ में खर्च ना हो। और ख़ास तौर पर वो जो बड़े बड़े लोग हैं जो लाखों क्या बल्कि करोड़ों में शादियां करते हैं, आपने देखे होंगे जमात में बहुत सारा पैसा हमारा चला जाता है, तो ये पैसे को रोक लगाकर कम से कम हम चाहते हैं कि मंसूरी समाज डेवलप हो, उनके डेवलपमेंट में ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च आए और शादियाँ कम खर्चे में निपट जाए। ये मकसद से ये किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और काफ़ी लोग मतलब हाजी लोग आए और सब ने इस प्रोग्राम को सराहा है, समझे। और कुछ लोग छूट गए जो दावत में नहीं शामिल हो सके, मगर करीबन मेरे ख्याल से 80-90 लोग हाजी लोग आए। ये टीम तो हमारी सब मिलके हमने काम किया है और बहुत अच्छा, मतलब सभी लोगों ने अपने अपने जो काम सौंपे थे वो सभी लोगों ने अपना वर्किंग की है और इंशाअल्लाह आगे भी करेंगे। आने वाले समय में इज्तिमाई शादी का आपका प्लान बन रहा है? नहीं, समर में तो नहीं, समर में तो इसी साल हमारा था, मगर उसको क्या है कुछ ऐसी अड़चने आ गई, तो उसको हम देखते हैं अक्टूबर नवंबर में शादी एक प्रोग्राम करें। जितने भी जोड़े, 5 जोड़े रहे, 10 जोड़े रहे, हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े जो है नागपुर का तो है अभी प्लान, और नागपुर डिस्ट्रिक्ट से भी आ जाए तो बहुत अच्छा है। मुबारक हाजियो वहदत का पैमा, ना मुबारक हो